तो लगातार सूरत की विविध समितियां संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से गुजरात के अलग अलग विस्तारों में जाके भंडारा कर रही है, कपड़े वितरण कर रही है, बर्तन वितरण कर रही है। જે કંઈ અમે આપીએ છીએ ને એ અમારું કંઈ નથી, જે છે તે અમારા ગુરુનું છે। હરિઓમ રામ રામ। संत आसाराम जी बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों द्वारा गरीबों में निरंतर ये सेवा कार्य जारी है। तो लगातार सूरत की विविध समितियां संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से गुजरात के अलग अलग विस्तारों में जाके भंडारा कर रही है, कपड़े वितरण कर रही है, बर्तन वितरण कर रही है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के संचालक भद्रेश भाई। तो भद्रेश भाई, ये समिति कहाँ की है और क्या क्या वितरण करेगी, कौन से विस्तारों में? ये हमारे सूरत और आश्रम से संलग्न सूरत की विविध समितियों के एक भाग रूप उधना विस्तार के जो हमारी समिति है वो सूरत से दूर मढ़ी है, जो 60-70 किलोमीटर दूर मढ़ी है। वहाँ के जो गरीब परिवार है, जो मजदूर लोग हैं, जिसको कपड़े की बर्तन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है, ऐसे गरीब लोगों को ये दीपावली निमित्त उसको खुशी आनंद देने के लिए हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित जो एक कार्य है, वो कार्य के भाग रूप हमारी उधना समिति वहाँ पर बर्तन, कपड़े, मिठाई और अलग अलग विविध वस्तुएं उनको देकर और एक दीपावली का खुशी आनंद देने का जो कार्य है गुरुदेव का, वो आज करने के लिए यहाँ उपस्थित है। गरीब आदिवासी विस्तारों के अंदर लगातार भंडारे हो रहे थे। पूरी टीम है उधना की। देख रहे हो कि ये लोग 2021 के कैलेंडर भी बांटेंगे, साड़ी भी बांटेंगे, बर्तन भी बांटेंगे और भोजन भी कराएंगे। ये बहन है, उनसे जानेंगे कितने दिन का प्रोग्राम है? 2 दिन का। 2 दिन का प्रोग्राम है। क्या मतलब रूपरेखा रहेगी प्रोग्राम की? ये बर्तन देने का है, साड़ी देने का है, कैलेंडर देने का है और 800-1000 मानस को खाना खिलाने वाला है। भोजन भी करवाओगे? कितने सालों से ये करते आ रहे? 19 साल हो गया। 19 साल से लगातार आप कर रहे हो। तो अभी भी मतलब बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद मतलब ये निरंतर सेवा कार्य जारी है? चालू ही है। बापू तो बैठे हैं मंदिर में, जेल में नहीं बैठे हैं, बापू मंदिर में बैठे हैं। हमारा कार्य बापू ही चालू रखते हैं, हम बापू का कार्य चालू ही है, एक दिन भी बंद नहीं रहा है। वो भले बैठे होंगे वहाँ से प्रेरणा देते हैं, वहाँ से हम लोग प्रेरणा देते हैं, वो काम ही हमारे होता है, उसका आशीर्वाद से ही हम आगे चलते हैं। तो देख रहे हो कि 2 गाड़ियाँ भर के और एक 4 व्हील के द्वारा ये लोग, भद्रेश भाई ने जैसे बताया कि सूरत से करीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर मढ़ी पड़ता है। तो जो गन्ना काटने जो मजूर आते हैं उनको ये लोग भोजन कराएंगे, साड़ी बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, बर्तन बांटेंगे, कैलेंडर बांटेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए सूरत आश्रम के महेश भाई देख रहे हैं कि लगातार मतलब अलग अलग समितियाँ सेवा कार्य कर रही है। बापू जेल में होने के बावजूद भी आज भी मतलब ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। तो कौन सी शक्ति है मतलब कि ये कार्य करवा रही है? ये एक ईश्वरीय शक्ति है, गुरु कृपा की शक्ति है, भक्तों की श्रद्धा की शक्ति है, भक्तों के आस्था की शक्ति है जो इनसे कार्य करवा रही है। बापू बाहर थे तब तो भंडारे होते थे, लेकिन महा आश्चर्य, हम आश्चर्य नहीं कहेंगे, महा आश्चर्य की बात है कि जेल में बैठते भी बापू जी इनको ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, साधकों को, हम सबको ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आई रे। यहाँ पर जितनी भी समितियाँ, यहाँ पर उधना की समिति खड़ी है, आप इन बहनों से पूछो, साधकों से पूछो, आप अपने मर्जी से आए हो, आप कर रहे हो, ये बोलेंगे नहीं, बापू की प्रेरणा से, बापू की कृपा से कर रहे हैं, हमारे मर्जी से नहीं कर रहे हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, दूसरे की पीड़ा अपनी समझकर यहाँ पहुँचना और फिर जब यश लेने की बारी है तो हमारे बापू जी की प्रेरणा है, हमारे बापू जी की कृपा से कर रहे हैं। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आई रे। तो ये बापू जी की असीम कृपा से भंडारे होते हैं, होते रहेंगे। संत तो चाहे कहीं भी रहें, लेकिन संत तो सबके होते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका मंगल, सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है, इसीलिए तो आए धरा पर सदगुरु आशाराम जी हैं। देख रहे हो कि लगातार कोरोना महामारी के बीच भी संत आसाराम जी बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों द्वारा गरीबों में निरंतर ये सेवा कार्य जारी है। आज और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप भी मतलब
हाँ, क्या मिलता है वास्तव में सब करने से, क्या मिलता है? आनंद मिलता है, अपने को एक मन में ऐसी शांति मिलती है। और जो बाहर हम जो खर्चा करते हैं तो वो खर्चा हम बचा कर आदिवासियों में जाके खाना खिलाना, वस्तुएं बांटना, सस्त साहित्य बांटना, ये हमको अच्छा लगता है, आनंद मिलता है और ये हमारे बापू ने हमको सिखाया है। हरी तो देख रहे हो कि ये लोग घर पे दिवाली ना मनाते हुए गरीब आदिवासी विस्तारों में जाके उनको जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं दे के दीपावली मना रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। जो लोग बापू को गलत बोलते हैं कि बापू गलत है, बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इस समय में कोई हिंदूवादी संगठन है, कोरोना महामारी के बीच में कोई हिंदू संगठन या कोई नेता या कोई सरकारी मदद इन गरीबों तक नहीं पहुंचती, लेकिन बापू जोधपुर जेल में बैठे बैठे ये गरीबों की दिवाली अच्छी मने तो उन तक ये मददें पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, मड्डी से रफ्तार न्यूज़।